फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 2 अक्टूबर की बात करेंगे। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले उन दोनों सिस्टमों की बात करेंगे। एक जो सिस्टम बना हुआ है अरेबियन सी पे बना हुआ है, ये हमें डिप्रेशन दिखाई दे रहा है, और ये जो दूसरा सिस्टम बना हुआ है बंगाल की खाड़ी में, ये भी हमें डिप्रेशन दिखाई दे रहा है। दोनों ही सिस्टम डिप्रेशन है, इंटेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जो सिस्टम बना हुआ है ये हमें थोड़ा सा डीप जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये जो सिस्टम बना हुआ है ये हमें नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। देखिए, अगर मौसम विभाग की माने तो इसके फर्दर डीप डिप्रेशन बनने के चांसेस जरूर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने यह घोषणा नहीं की है कि ये डीप डिप्रेशन बनेगा ही बनेगा। हालांकि मौसम विभाग ये जरूर कह रहा है कि इसके फर्दर डीप डिप्रेशन में जाने की संभावना बनी हुई है। मैं आपको बता दूं कि आज रात को ही ये डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में जाएगा। देखिए, अगर देखा जाए तो ये जो सिस्टम बना हुआ है ये 34 से 35 नॉट की स्पीड लेता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि आधिकारिक अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है, मौसम विभाग इसके तूफान बनने की कोई भी घोषणा नहीं कर रहा है, तो हम भी यहां तूफान बनने की घोषणा नहीं करेंगे। लेकिन देखा जाए तो अभी के हिसाब से ये 34 से 35 नॉट की स्पीड लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये 34 नॉट की स्पीड ले लेता है तो ये तूफान बन जाता है। लेकिन अभी तक कोई भी घोषणा नहीं की गई है, तो हम भी घोषणा नहीं करेंगे। हालांकि ये जो सिस्टम बना हुआ है ये डीप डिप्रेशन बनता हुआ जरूर दिखाई देगा। आज रात को ये और ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई देगा और नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके इंपैक्ट से हमें ये जो पूरा रीजन रहेगा दक्षिणी पूर्वी, इन सभी स्थानों पर हमें मूसलाधार जबरदस्त बारिश दिखाई देने वाली है, और ये जो सिस्टम है थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। चलिए वेदर वार्निंग में देख लेते हैं कहां कहां चेतावनी बनी हुई है। देखिए, अगर वेदर वार्निंग की बात करें तो उड़ीसा पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहां में भीषण बारिश दिखाई देने वाली है। पश्चिम बंगाल से लेके छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश का हाल देखें, यहां ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहां पे भी हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। असम, मेघालय की बात करें, ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए, दिल्ली से लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से लेके जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान और पूर्वी गुजरात से लेके मध्य महाराष्ट्र, कोकण महाराष्ट्र से लेके और ये जो कोस्टल कर्नाटका है, इन सभी स्थानों पर नो वार्निंग एरिया जारी कर दिया गया है। यानी कि यहां विशेष हमें बारिश दिखाई नहीं देगी। हालांकि बारिश तो इन सभी स्थानों पर दिखाई देगी, लेकिन उतनी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। चेतावनी नहीं बनी हुई है, बाकी सभी स्थानों पर यहां येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी स्थानों पर यहां बारिश की संभावना ठीक ठाक दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं सैटेलाइट में बादल में कहां दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अगर सैटेलाइट की बात करें तो सबसे पहले बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार के ज्यादातर रीजनों पर हमें कहीं मध्यम, कहीं तेज बारिश दिखाई दे रही है। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि सभी स्थानों पर यहां संभावना बनी हुई है। जो रीजन हमें ड्राई दिखाई दे रहा है वहां पे भी हमें बादल दिखाई देंगे, बारिश की संभावना सभी स्थानों पर दिखाई देगी। तो आप देख सकते हैं ज्यादातर रीजनों पर अभी हमें बारिश दिखाई दे रही है, और रात के टाइम और भी कई रीजनों पर यह बारिश पहुंचती हुई दिखाई देगी। यानी कि पूरे बिहार को यह कवर करते हुए दिखाई देगी। देखिए, पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये जो पूरा रीजन है यहां पे भी बादल हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। गरजने वाले बादल पहुंच रहे हैं यहां पे। कई स्थानों पर यहां मध्यम, कई स्थानों पर यहां तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। देखिए, अभी की बात करें तो कई स्थानों पर यहां मध्यम बारिश दिखाई दे रही है, लेकिन रात तक यहां बादल बढ़ते हुए दिखाई देंगे और भी कई स्थानों पर यहां तेज बारिश दिखाई देने वाली है, क्योंकि मौसम यहां धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश की बात करें, इन सभी स्थानों पर हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए, गुजरात को देखते हुए आपको ऐसा लग रहा होगा कि गुजरात पर तो हमें ऐसी बारिश दिखाई नहीं दे रही है। आप कह रहे थे कि यहां गुजरात पर हमें अच्छी बारिश दिखाई देगी, तो मैं आपको बता दूं कि यहां ज्यादातर स्थानों पर अच्छी बारिश हमें दिखाई दे रही है। ऐसा ना समझें कि ऐसे वाले बादल यहां नहीं बने तो यहां बारिश देखने को नहीं मिल रही होगी, ऐसा नहीं रहता। देखिए, यहां रिमझिम बारिश हमें परेशान करती हुई दिखाई दे रही है। कई स्थानों पर यहां बारिश हो रही है, ज्यादातर स्थानों पर यहां अच्छी बारिश हमें देखने को मिल रही है, लेकिन वैसी बारिश हमें देखने को नहीं मिल रही जैसी हमें बिहार पे देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां जो एटमॉस्फेयर है वहां ठंडक बनी हुई है, क्योंकि यहां बारिश ऑलरेडी पहले से हो चुकी है। इसीलिए इस तरीके का क्लाउड फॉर्मेशन यहां दिखाई नहीं दे रहा है। बारिश हमें इन सभी स्थानों पर दिखाई दे रही है। और देखिए, ये जो राजस्थान का मध्य रीजन है यहां पे भी हमें स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं। ज्यादातर स्थानों पर यहां पे भी हमें बारिश दिखाई दे रही है। हो सकता है कि कुछ स्थान अभी यहां बारिश ना देख रहे हो, खाली बादल ही देख रहे हो, इस तरीके का परिदृश्य दिखाई दे रहा हो, लेकिन ज्यादातर स्थानों पर यहां बारिश की एक्टिविटीज हमें जरूर दिखाई देंगी। हो सकता है कि ये बारिश हमें थोड़ी सी लेट दिखाई दे। कल भी हमने देखा था जो मध्य का रीजन था यहां में तेज बारिश दिखाई दी थी। देखिए, यहां ऑलरेडी बारिश हो चुकी है, यहां एटमॉस्फेयर में ठंडक बनी हुई है, इसीलिए यहां क्लाउड फॉर्मेशन बड़े लेवल पर दिखाई नहीं दे रहा है। यहां में हल्की तो कहीं मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। थोड़ा सा वेट करना होगा तेज बारिश के लिए। जैसे ही यहां टाइम गुजरेगा यहां तेज बारिश की संभावना एक बार वापस से बनती हुई दिखाई देगी। थोड़ा सा वेट करें। बाकी देखिए, मानचित्र में देख लेते हैं बारिश में कौन कौन से रीजनों पर दिखाई देने वाली है।
देखिए अगर मानचित्र की बात करें, सबसे पहले बिहार की बात करेंगे। देखिए बिहार के क्षेत्रों में इस समय भी हमें बारिश दिखाई दे रही है, मध्यम से तेज बारिश दिखाई दे रही है, कहीं कहीं मध्यम, कहीं कहीं तेज बारिश दिखाई दे रही है। और आज रात को भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए कल यहाँ थोड़ा सा समय लगेगा, ये जो बारिश है हमें कल शाम या रात के टाइम में दिखाई दे सकती है, यहाँ थोड़ा सा वेट करना होगा। सभी स्थानों पर यहाँ संभावना हल्की है तो कहीं कहीं मध्यम बारिश की बनी हुई है, बहुत भारी बारिश देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी आज यहाँ काफी तेज बारिश हमें देखने को मिल जाएगी। कुछ स्थानों पर अभी इस समय बारिश जारी है, कुछ स्थानों पर रात के टाइम में बारिश हमें दिखाई देने वाली है, तो यहाँ थोड़ा सा वेट करना होगा। बिहार के सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है, कहीं कहीं हल्की, कहीं कहीं मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए उत्तर प्रदेश का हाल देखें, यहाँ पे भी हमें इंपैक्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी हमें फिलहाल हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। कुछ स्थानों पर जरूर हमें मध्यम बारिश दिखाई दे सकती है। आज जिन स्थानों पर बारिश हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दी है, उन स्थानों पर जरूर हमें गरजने वाले बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे, उन स्थानों पर जरूर हमें तेज स्पीड से बारिश दिखाई देने वाली है। और जिन स्थानों पर आज हमें बारिश देखने को मिल गई है, उन स्थानों पर थोड़ी सी हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। उत्तर प्रदेश के भी सभी क्षेत्रों में, यानी कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, इसके भी सभी क्षेत्रों में संभावना हल्की बारिश की बनी हुई है। कुछ स्थानों पर जरूर हमें मध्यम बारिश दिखाई दे सकती है, और जो ज्यादा चांस रहेंगे बारिश के, वो हमें मध्य से लेकर जो पूर्वी बेल्ट है बिहार की तरफ की, यहां हमें थोड़ी सी संभावना ज्यादा दिखाई देने वाली है। और जो मध्य से लेकर जो पश्चिमी बेल्ट है, यहां इंपैक्ट हमें हल्का दिखाई देने वाला है। और जो दक्षिणी रीजन है, यहां पे भी हमें हल्की तो कहीं मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। उत्तरी रीजन में इंपैक्ट थोड़ा सा कम ही दिखाई देगा, हल्का ही इंपैक्ट दिखाई दे सकता है, कहीं बूंदाबांदी, कहीं रिमझिम दिखाई दे सकती है। उत्तरी रीजन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, यहां पे भी हमें देखिए ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मध्य रीजन रहेगा, मेरठ से लेके बुलंदशहर, हापुड़ से लेके, और ये जो बागपत का रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, और ये जो रीजन रहेगा बरेली, पीलीभीत, अमरोहा, और ये जो मुरादाबाद के रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, औरैया, औरई, फर्रुखाबाद, इन सभी स्थानों पर हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। कुछ स्थानों पर यहाँ मध्यम बारिश जरूर दिखाई दे सकती है। जिन स्थानों पर आज हमें कम बारिश दिखाई दी है, उन स्थानों पर जरूर हमें मध्यम बारिश दिखाई देगी, और जिन स्थानों पर मध्यम बारिश ऑलरेडी दिखाई दे गई है, वहां हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। इस तरीके का परिदृश्य यहाँ दिखाई देने वाला है। हालांकि ये जो उत्तरी रीजन रहेगा, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के आसपास का, यहाँ कहीं बूंदें गिर सकती हैं। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। हरियाणा का हाल देखें, रोहतक, झज्जर से लेकर रेवाड़ी और सोनीपत की बात करें, इन सभी स्थानों पर बहुत हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। बाकी स्थानों पर स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई दे सकते हैं। पंजाब से लेके जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेके लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, ये हमें क्लियर दिखाई देने वाले हैं। उत्तराखंड का हाल देखें, नैनीताल, पिथौरागढ़ के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। राजस्थान का हाल देखें, भीनमाल, बालोतरा, सांचौर से लेके बाड़मेर, और ये जो जोधपुर, जालोर, सिरोही का रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। और ये जो मकराना, डीडवाना, परबतसर, सुजानगढ़ से लेके अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, अलवर, इन सभी स्थानों पर हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। यहाँ पे भी हमें गरजने वाले बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे। कुछ स्थानों पर यहाँ हल्के, कुछ स्थानों पर यहाँ मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। और ये जो दक्षिणी बेल्ट रहेगी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, इन सभी स्थानों पर हल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। उदयपुर, डूंगरपुर के आसपास के क्षेत्रों में भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। मध्य और जो दक्षिणी पश्चिमी रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर संभावना ठीक ठाक दिखाई देने वाली है। बाकी स्थानों पर भी हल्की बारिश के संकेत जरूर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ मौसम पहले के मुकाबले बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बाकी देखिए गुजरात का हाल देखें, जो सौराष्ट्र कच्छ है, यहाँ में तेज बारिश दिखाई देने वाली है। दक्षिणी गुजरात का हाल देखें, यहाँ में मध्यम बारिश दिखाई देगी। और जो पूर्वी गुजरात है, यहाँ सभी स्थानों पर हल्की तो कहीं कहीं मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। इंपैक्ट यहाँ ठीक ठाक दिखाई दे सकता है। हालांकि यहाँ नो वार्निंग एरिया जरूर बना हुआ है, कोई भी चेतावनी नहीं है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में यहाँ ठंडक बनी हुई है, इसलिए यहाँ नो वार्निंग एरिया बना हुआ है। लेकिन बारिश की बात करें तो इन सभी स्थानों पर हल्की तो कहीं मध्यम बारिश दिखाई देगी। देखिए मध्य प्रदेश का हाल देखें, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, यहाँ उज्जैन, इंदौर से लेकर रतलाम, मंदसौर, नीमच, इन सभी स्थानों पर हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जो मध्य का रीजन रहेगा, भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, इटारसी, इन सभी स्थानों पर हल्की बारिश दिखाई देगी। राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, आगर की बात करें, हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। और जो उत्तरी रीजन रहेगा, दतिया, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, इन सभी स्थानों पर हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें, देखिए यहाँ सभी स्थानों पर हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि जो मध्य से लेकर उत्तरी और पूर्वी रीजन रहेगा, सागर, सतना, अत्तापन्ना, रीवा, उमरिया, छतरपुर, सीधी, सिंगरौली, और ये जो शहडोल से लेके ये जो दामोह, कटनी का रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर हमें काफी तेज बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि जो दक्षिणी और पश्चिमी रीजन रहेगा, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गदरवाड़ा, नैनपुर, जबलपुर, इन सभी स्थानों पर हमें मध्यम बारिश दिखाई देगी। मध्य से लेकर जो उत्तरी और पूर्वी बेल्ट है, यहाँ इंपैक्ट ज्यादा दिखाई देने वाला है। महाराष्ट्र का हाल देखें, जो विदर्भ का रीजन रहेगा, नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, इन सभी स्थानों पर मध्यम बारिश दिखाई देगी।
बाकी देखिए विदर्भ के ज्यादातर स्थानों पर हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देने वाला है, और जो मराठवाड़ा से लेकर मध्य महाराष्ट्र का रीजन है यहाँ पे भी हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी, जितनी हमें मॉडल बारिश दिखा रहा है उतनी दिखाई नहीं देगी। कोकण महाराष्ट्र का हाल देखें, यहाँ में मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है, कुछ स्थानों पर यहाँ तेज बारिश दिखाई दे सकती है। हालांकि जो मध्य महाराष्ट्र का नासिक, पुणे, सांगली, सातारा, कोल्हापुर का रीजन है, इन सभी स्थानों पर हमें मध्यम बारिश दिखाई देगी। देखिए अगर हम बात करें कर्नाटका की, जो नॉर्थ कर्नाटका है यहां में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है, और साउथ कर्नाटका के क्षेत्रों में भी हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। अगर हम बात करें देखिए गोवा की, तो गोवा में भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। कोस्टल कर्नाटका की बात करें हल्की बारिश दिखाई देगी। बाकी देखिए तमिलनाडु से लेके केरला का हाल देखें, हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। रायलसीमा हल्की बारिश देखेगा। देखिए तेलंगाना का हाल देखें, इसका जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन रहेगा यहां में तेज बारिश दिखाई देने वाली है, दक्षिण में हल्की बारिश दिखाई देगी। रामगुंडम से लेकर वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर, पेटपल्ली, भूपालपल्ली, इन सभी स्थानों पर संभावना अच्छी बनी हुई है। आंध्र प्रदेश का हाल देखें, यहां में भारी बारिश दिखाई देने वाली है। विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू, गुरेटू से लेके और ये पूर्व गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, इन सभी स्थानों पर भारी इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। दक्षिण में हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। उड़ीसा का हाल देखें, सभी स्थानों पर यहाँ हमें भारी बारिश दिखाई देने वाली है, चाहे वो उत्तरी रीजन हो या दक्षिणी या मध्य रीजन, सभी स्थानों पर हमें तेज बारिश दिखाई देगी। और छत्तीसगढ़ की बात करें, यहाँ पे भी हमें सभी स्थानों पर तेज बारिश दिखाई देने वाली है। कोई भी रीजन यहाँ बकाया नहीं रहेगा, इंपैक्ट यहाँ पहले के मुकाबले बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कुछ स्थानों पर काफी भारी भी बारिश हमें दिखाई दे सकती है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में इंपैक्ट सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला है। और पश्चिम बंगाल की बात करें, यहां पे भी सभी स्थानों पर हमें भारी बारिश दिखाई देने वाली है, यहां पे भी थोड़ा सा अलर्ट रहें। और देखिए झारखंड की बात करें, सभी स्थानों पर मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। छत्र, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, दुमका, धनबाद, बोकारो, रामगढ़ से लेके और ये जो गढ़वा, पलामू का रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। दक्षिण में भी हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। सिक्किम का हाल देखें, मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। असम, मेघालय में भारी इंपैक्ट दिखाई देने वाला है, भारी बारिश दिखाई देगी। देखिए मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, इन सभी स्थानों पर भारी बारिश दिखाई देने वाली है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड की बात करें, यहाँ में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।